हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं अक्सा की फरमाइश पर कुनाफा चॉकलेट। बहुत दिन से इनकी ख्वाहिश थी कि कुनाफा चॉकलेट बनाने की, तो फाइनली आज हम बना रहे हैं। शादी की वजह से कुछ भी बनाना नहीं हुआ, तो चलिए बनाते हैं। पिस्ता है हमारे पास, यहाँ पर पहले ही मैं लेकर आई थी, और डार्क चॉकलेट है, कंडेंस मिल्क एंड सेवइयाँ हैं। इसका हम बनाएंगे कुनाफा चॉकलेट। बहुत ही ईजी है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो चलिए फटाफट से चॉकलेट काट लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, लेकिन शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। जितना चॉकलेट हमें लगता है उतना हम इसमें से कट कर लेंगे। इसको मैं गलती से फ्रीज़र में रख दी, ये बहुत ज़्यादा कट हो चुका है। थोड़ा सा कटने में इसको बहुत मुश्किल हो गई, तो जैसे तैसे इसको हम कट कर लेंगे। गलती से कभी भी फ्रीज़र में मत रखना। कभी भी चॉकलेट बनाना है तो बड़ा चॉकलेट लेके नीचे वाले फ्रिज में ही रखना, ऊपर नहीं रखना, बहुत घट हो जाता है। इसको डबल प्रोसेस में मेल्ट कर लेंगे। एक पैन में मैं यहाँ पर पानी रखी हूँ, उसको अच्छे से उबालना है। उसके बाद ऊपर से एक कांच का बॉल या कुछ भी लेके उसमें मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक कांच का बॉल ली हूँ, इसमें डाल लेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। और ये ओवन में भी मेल्ट हो जाता है इजीली। फटाफट इसमें रखकर इसको मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैं लो रखती हूँ। पहले से ही पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अच्छे से उबला था। उसके बाद ही मैं ये दूसरा कटोरा रखती हूँ। फटाफट से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। बहुत ही इजी और जल्दी मेल्ट होता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। मैं बहुत बार बना चुकी हूँ कुनाफा चॉकलेट, लेकिन इसकी डिटेल रेसिपी नहीं दी थी, तो आज मैं आपसे इसकी डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जितना हम बाज़ार से एक चॉकलेट लाकर खाते हैं ना, उतने में तो बहुत बड़ा बन जाता है, और कितने 2-3 बार तो बना सकते हैं अपन चॉकलेट। तो यहाँ पर ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए इसको हम सेट कर लेंगे। इसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड की, पानी भी नहीं डाली, ना दूध डाली, मैं बस ऐसे ही ये मेल्ट हो जाता है जल्दी। और यहाँ पर मैं एक चॉकलेट का मोल्ड ली हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऑयल स्प्रे करी हूँ। बहुत बार बना चुके हैं ये, 1-2 बार में ऐसा नहीं निकल रहा था, तो मैं थोड़ा सा ऑयल लगाई हूँ ताकि जल्दी निकल जाए बनने के बाद। तो हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा चॉकलेट, और इसको अच्छे से फैला लेंगे किनारों तक। और आधा डाली हूँ, आधा ऐसे ही रख दी हूँ। कोनों कोनों तक अच्छे से इसको फैला लेना है। नीचे चलिए अच्छे से इसको फैला लेंगे, और इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रखेंगे। ऊपर अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी है। चलिए इसको फ्रीज़र में रख देते हैं 10 मिनट, अच्छे से सेट हो जाएगा जब तक ये। तो कुनाफा क्या बोलते हैं, कुनाफा क्रीम बनाने के लिए, मतलब जो पिस्ता है ना उसको डाल लेंगे। जितना पिस्ता लगता है उतना डालना है। जो बीच में के लेयर बनाना होता है ना कुनाफा और सेवइयाँ की, उसके लिए यहाँ पर मैं थोड़े से डाल ली हूँ, लगभग 100 ग्राम उतना। और इसमें ऐड कर लेंगे कंडेंस मिल्क। दूसरा कुछ भी नहीं डालते इसमें, और पिस्ता और कंडेंस मिल्क दोनों को डाल कर एकदम बारीक पीस लेना है। दरदरा पीस ले तो भी अच्छा रहता है, वो खाते जब मुँह में आता है ना, बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है, क्रंची। तो मैं इसको पीस दी हूँ इस तरह से। और इसका कलर ना उतना ज़्यादा ग्रीन नहीं रहता, जितना अपन को बताते ना बाहर ग्रीन उतना ग्रीन नहीं होता। तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल लूँगी, इसको अच्छे से पोंछ कर डाल लेंगे। और इसमें डालेंगे हम सेवइयाँ। कलर देखिए कुछ भी नहीं है इसका, ग्रीन कलर ज़रा भी नहीं आया। तो थोड़े से सेवइयाँ डाल लेंगे इसमें। ये सेवइयाँ वो है जो दूध में डालकर खाते हैं ना डायरेक्ट, वो वाले सेवइयाँ हैं। इससे ही अच्छे बनते हैं चॉकलेट, इससे ही अच्छा बनता, तो मैं यही ले ली हूँ। नॉर्मल शुरखुरबे के सेवइयाँ से भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड रहता हो, ये एकदम क्रंची रहता। बस थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। ये
मैं कद्दू की खीर के लिए मंगाई थी, वही वाला थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। बच्चों की छुट्टियां पूरे ख़त्म होने का आई हैं, मैं कुछ भी अच्छा स्पेशल नहीं बना खिलाई बच्चों को, तो आज मैं ये बनाना चाह रही थी। ये अक्सर भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि बनाओ मम्मा बोल के, मुझको टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं फाइनली आज बना रही हूँ। तो हल्का सा यहाँ पर कलर आ चुका है, कलर डालने के बाद कलर आया है। तो 10 मिनट हो गए थे, मैं फ्रीज़र में चॉकलेट रख के वो लेकर आएंगे और इसमें डालेंगे हम ये कुनाफा का क्रीम। इसकी एक लेयर डालेंगे, इसको भी अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ा सा ना मेरे पास ज़्यादा हो चुका है इसका कुनाफे की क्रीम, मतलब वो पिस्ता की जो लेयर है ना वो क्रीम ये ज़रा ज़्यादा हो गई। कोई नहीं, हाशिर है ना, वो खा लेती बच्चे से। तो उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम चॉकलेट। पिस्ता का जो क्रीम है ना उसको अच्छे से कवर करना है चॉकलेट की क्रीम से, चॉकलेट से। तो अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर हो गया है ये, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आता है नीचे से। अच्छे से इसको कवर कर लेंगे और फिर हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तो लगते ही हैं। 20 मिनट तक इसको फ्रीज़र में अच्छे से रख देंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। थोड़ा ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आता है, मैं बताऊंगी आपको। 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। A few moments later. तो फाइनली यहाँ पर चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए इसको उल्टा लेंगे। इस बार ये अच्छा निकल रहा है, लास्ट टाइम में अच्छा नहीं निकला। और इसका लुक देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। इसके साइडों से हम निकाल चाकू से कट कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बना है इसका लुक माशाल्लाह से। एक बार ज़रूर ट्राई करना इस चॉकलेट को। करने बैठे तो हर चीज़ अपन कर सकते हैं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो चॉकलेट भी बहुत अच्छा सा बना है। चलिए इसका रिव्यू बच्चों में देकर ले लेंगे, बच्चे क्या बोलते हैं। एक बार आपको मैं तोड़ के बताऊंगी। एकदम इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता है खाने में। इसका लुक देखिए माशाल्लाह सेम टू सेम कुनाफा चॉकलेट की तरह ही आया है। एक्चुअल में बनाई है हम कुनाफा चॉकलेट, तो कैसा नहीं आता। तो चलिए बच्चों को दे देंगे। कैसी लगी रेसिपी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को पूरा देखना, लेकिन शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बच्चों को दे देंगे कट कर कर। एकदम अंदर से इसका क्रंची टाइप का इसका अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची खाने में, ऊपर से चॉकलेटी और बीच में क्रंची। तो सब खा रहे हैं चॉकलेट। मिलते हैं आपको चॉकलेट खाने के बाद। बहुत ही मज़ेदार है ये। तो आज अक्सा बना रहे हैं, असर का टाइम है, बच्चे नमाज वगैरह पढ़ चुके हैं और मैं बना रही थी शीरखुरमा। तो बघार वगैरह सब कुछ मैं डाल ली हूँ और दूध तो औटा ली थी, मतलब बघार बना ली हूँ, दूध औटा के रख दी थी, इसमें शक्कर कंडेंस मिल्क सब डाल दी थी। ईद के बाद मैं एक बार भी नहीं बनाई थी, तो मैं आज बना रही हूँ शीरखुरमा। तो अक्सा बना रहे थे, पनीर टिक्का बना रहे थे उन्होंने, अवन में बना रहे थे पनीर टिक्का। तो सारा मसाला उन्होंने अपने खुद ही से बना लिए हैं और मैं देख कर उन्होंने पूरी रेसिपी अपने हिसाब से बना ली है। देखिए बस इसको सेकना है, यहाँ पर रख दिए अवन में सेकने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। छुट्टियाँ में कुछ ना कुछ करना सोच रहे थे, तो इस छुट्टियाँ में उन्होंने खाली पकाने का करे। उनके फूफू के साथ पिज़्ज़ा वगैरह बनाए, अब इस बार ये बनाए पनीर टिक्का। मज़ेदार बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। छोटे छोटे हाथों से पनीर टिक्का बन गया है।
अच्छा बनाएं। सब कुछ उन अपने हिसाब से डाल ली, इसमें मेरी हेल्प कुछ भी नहीं है। पनीर टिक्का खा लिए थे, उसके बाद थोड़ी सी चाय बनाकर पी लिए मैं, अक्सा और उनके अब्बू, और डिनर भी बनाना है। चाय पी लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ जवार की रोटी, कीमा, चावल एंड शीरखुरमा। तो मैं सुबह ही बना ली थी, सुबह यानी कि दोपहर के बाद मैं शीरखुरमा बना ली थी। सारा दिन बच्चे पीते रहते बोल के, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो खाली आज मैं जवारी की रोटी, कीमा एंड खाना ही बना रही हूँ। फटाफट से बना लेंगे और नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सो जाएंगे। 2 दिन के बाद स्कूल स्टार्ट है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा बना है इसका लुक, मतलब टेस्टी टेस्टी कीमा बन के रेडी है। बस इसमें कोतमीर डालना है और डिनर कर लेंगे। ज़बरदस्त सा कीमा एंड शीरखुरमा और बाकी है रोटी जवारी की एंड चावल। आज का डिनर यही है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम सब रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो रेडी हो चुके हैं, बस ऑटो आने की देर है। तो फाइनली ऑटो आ चुका, तो हम निकल चुके हैं गांव। हम जा रहे हैं हमारे नानी के गांव। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली हम नानी के गाँव पहुँच चुके हैं, निंगमपल्ली, कमकुल निंगमपल्ली पहुँच चुके हैं। ये है हमारे नानी का गाँव, हमारे अम्मी का बचपन का गांव। हर छुट्टियां में हम बचपन में यहाँ पर आया करते थे। ये है निंगमपल्ली और ये सारे जंगल में हम घूम फिर रहे थे क्योंकि हर चीज़ मिलती थी यहाँ पर खाने की। तो यहाँ पर थी छोटी सी दावत और ये है माशाल्लाह मेरी नानी, अल्लाह मैं इनको सेहत और तंदुरुस्ती में। बहुत दिन बाद मिली हूँ, 1-2 साल के बाद मिली हूँ नानी से। उसके बाद हम संदोले लेने के लिए चले गए। ये पहाड़ों पर हम बहुत फिरा करते थे, जब छुट्टियां में आते थे ना, इस पहाड़ पर ज़रूर जाया करते थे। यहाँ पर थी छोटी सी दावत, इसी दावत के लिए हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर देखिए छोटा सा बच्चा जा रहा है पीछे हाथ बांध के, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो इसके बाद हम खाना वगैरह खा लिए थे दावत का और जंगल में हम जा रहे हैं बैठने के लिए। एक्चुअली में ये दावत जंगल में ही थी, तो कुर्सियाँ और एक कवर ऐसा लेके जा रहे थे और वहाँ पर संतरे के झाड़ नज़दीक थे। उस झाड़ से पहले भी हम बच्चों में बहुत बार जाके संतरे आकर खाए थे। तो सामने ही था तो चले गए हम संतरे लेने के लिए। कौन कौन खाएंगे इस सीज़न में संतरे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और किस किस को खाए थे जंगलों में फिरने की या तो जंगलों की चीज़ें खाने की, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है खेतों में फिरने की, ऐसा खेतों में चीज़ें तोड़ने करने की बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब बहनें मिलकर चले गए थे संदोले तोड़ने के लिए। बहुत ही छोटे छोटे झाड़ थे, बहुत ज़्यादा संदोले लगे थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संदोले थे। पहली बार देखी फुल संदोले, कोई भी नहीं तोड़े अब तक। तो हम सब मिलकर संदोले खूब सारे संदोले तोड़ लिए थे और बहुत सारे नीचे गिरे भी थे, देख सकते हैं कितने पत्ते हैं और नीचे गिरे हुए थे। तो सारे संदोले हम सुनने बैठ गए। कौन कौन खाए कमेंट में ज़रूर बताना संदोलों को। धूप है लेकिन हम ये झाड़ों के नज़दीक है ना, बहुत ठंडा लग रहा है, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी यहाँ पर हाशिर रहमान ने खूब, उन्होंने पहली बार देखे ये संदोले, ऐसा ये खाने की चीज़ें, उनको खाने भी नहीं आ रहा था। वो छिलटा फेंक दे रहे थे, बीन को चापने लग रहे थे, उनको पता नहीं इसमें कैसा खाना। तो बक्की थे बहुत सारे, बहुत नीचे भी थे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं थे। ये देख सकते कितने ज़्यादा गिरे हैं नीचे। बहुत नीचे, ये कच्चे हैं अभी, थोड़े से पके हैं, थोड़े से बचे, बहुत सारा है ये वो जंगल है जो बचपन में छुट्टियां में गुजारा करते थे, जब बहुत ज़्यादा घने झाड़ रहते थे, बहुत मज़ा आता था जंगलों में झूले खेलते थे, अच्छा दिखता था। अब पूरे झाड़ा कट कर दिए ना, उसका अच्छा नहीं दिखा। यहाँ पर हाशिर तो दूसरे झाड़ के पास बहुत नीचे नीचे है जंगल में।
जितने संडोले मिले उतने लेकर हम एक झाड़ के करीब आ गए और यहाँ पर बिछा के बैठ गए। बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं चश्मा लेकर आई थी। मैं थोड़ी चीनी वहाँ पर खाई थी तो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा चीनी थे तो यहाँ पर छाँव दिख रहे तो हम बिछा कर यहाँ पर बैठ के संडोले खाने लगे। सारे हम संडोले यहाँ पर बहुत पके थे। ये हमारे नानी के गाँव में बहुत ज़्यादा मिलते थे। उसके बाद हम चले गए टांडो। तो पहले अम्मी अब्बा सब मिलकर हम गए थे टांडो। हम जब आते थे लेकिन जाते वक्त हम बस से जा रहे थे। इसका इंतज़ार कर रहे थे ऊपर रोड पर बस का। इधर से बस आना बहुत खाली मिलते हैं। हैदराबाद से बहुत रहता है तो बस से दीदी ऑटो से जाती थी। और अब हम जा रहे हैं बस से बहुत खाली खड़ी है। यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा दिख रहा था सनसेट बहुत करीब थे हम टांडो के। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। हम रात में ही आए थे टांडो और सुबह हो गई है। तो मैं बनाई थी आज खिचड़ी और खट्टा और पापड़ तल ली थी। सुबह ब्रेकफास्ट में उगरानी बनाए थे। उगरानी चाय टोस्ट वगैरह खा लिए थे। और ये लंच के लिए बनाई थी मैं खिचड़ी खट्टा और पापड़। थोड़ा सा सूखा सालन बनाए थे गोश्त का। तो पापड़ तलने बैठी थी। मैं सोचा कि आपसे शेयर कर दूं कि हम टांडो पहुंच चुके हैं। तो ये खूब सारे पापड़ बना के रखे हैं अम्मी। तो चलिए फटाफट से इसको फ्राई कर लेंगे। और लंच वगैरह करने के बाद हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए बाज़ार। तो हम सब बहनें मिलकर जाएंगे बाज़ार। तो पापड़ बहुत अच्छे बने हैं अम्मी, बहुत ज़्यादा भी बना के रखे हैं। इंशाल्लाह जाते जब लेकर जाएंगे। तो हम बाज़ार के लिए निकल चुके थे। तो फाइनली हम आ गए हैं बाज़ार। तो सबसे पहले हम विशाल मॉल गए। उसके बाद हम गए हैं दुल्हन ख़जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र्स लगाए थे और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी इनकी शॉप। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से वैराइटीज़ हैं इनके पास। तो जो लेना है वो ले लेंगे। उसके बाद घर चले जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। इंशाल्लाह आगे ब्लॉग बहुत अच्छे आएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर बनी रहिएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। टांडो की ये बहुत फेमस शॉप बन चुकी है दुल्हन ख़जाना। इस पर बहुत बड़े बड़े ऑफर्स रहते हैं। एक बार ज़रूर जाके विजिट करेंगे। यहाँ थी ना, ये थी क्या? नीचे थी नहीं, वो भी निकालो। हाँ उसका कलर कौन सा है? हाँ ये टिकलियाँ का है।